गौर से देखिए इस मासूम रिक्शे को मतलब सॉरी गौर से देखिए इस मासूम रिक्शे को, क्योंकि वीडियो के लास्ट में ये रिक्शा नहीं रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरी ग्रैंड एंट्री हो चुकी है कार ब्रेक वाली, और यहाँ पर मैं आया हूँ बच्चों का दर्द समझने के लिए। भाई बच्चे तो चलाते किस तरीके से हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ मैंने स्टैंड किया। धूम मचाने का बहुत शौक है मुझे, धूम मचा लो रंग जमा लो। तो मैंने देखा भाई बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स ऐसा लगता है बच्चे रिक्शा ही खींच रहे हैं। तो भाई मुझसे उनका दर्द देखा नहीं जाता, मैंने चलाया। भाई मुझे बहुत पसीना आई, थकावट भी हुई। अब पसीना इतना लेकर के बाल्टी भर जाएगी, उसमें से ये मैं नमक निकाल लूंगा। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना इसमें कुछ एक स्पेशल जुगाड़ कर दे जो बच्चों के मौज ही मौज आ जाए। बच्चे करें अभी हम कार चला रहे हैं। चले फ्रेंड चलते हैं। समर एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो कंप्लीट देखिए, काफी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, स्टेप बाय स्टेप बताया। जो भी जानकारी खतरा होगा मैं आपको बता दूंगा, प्लीज मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्त, फ्रंट व्हील जिसे हिंदी में अगलो पहिया कहते हैं, ऐसे ही कुछ कहते हैं, मतलब अगला पहिया ऐसा तो ना कहते। तो यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने निकाल लिया थे। और भाई इसकी जो सिस्टम है सारा, ये जितना भी मिर्च मसाला है, धनिया पुदीना, सब इसमें सब निकाल लेंगे, क्योंकि दोस्त इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है मेरे मित्र। तो यहाँ पर मैंने लॉक निकाल लें और इसके मैं सारे ताम झाम अगड़म झगड़म सब निकाल लूंगा। हमें ओनली सी व्हील की आवश्यकता है फिलहाल। यहाँ पर हिंदी ज़्यादा होगी, थोड़ी कम करता हूँ। तो यहाँ पर 2 पीस लग रहे हैं, इन्हें मैं निकाल देता हूँ। चले फ्रेंड्स अब मेन टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्त अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हो तो आपको शायद पता होगा ये गियर मैंने बनाया था, बहुत ही पावरफुल टेस्ट कराया था। जिसने नहीं देखी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। काफी पावरफुल है दोस्त, इसका हम बनेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक रिक्शा, बहुत मस्त काम करता है। तो यहाँ पर देखो उसकी शाफ्ट थोड़ी छोटी है भाई, छोटी नहीं, हमें इसे बड़ी करनी है। तो यहाँ पर मैं इसे बड़ी करने के लिए कुछ जुगाड़ लगाने वाला हूँ। आप सोचोगे समर भाई ये चेंज कर, नहीं बने रहिए यार। तो यहाँ पर देखो काफी छोटी है भाई, मतलब हाफ ही है साइज के हिसाब से। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो फ्रेंड्स आप इसकी शाफ्ट चेंज कीजिए, लेकिन नहीं, शाफ्ट चेंज को पूरा गियर बक्सा ओपन करना पड़ेगा। भाई इतनी मेहनत नहीं करी, रिक्शा चलाने में मेरे पसीना छूट गए। तो यहाँ पर दोस्त 5 mm की शाफ्ट है और उसकी शाफ्ट कनेक्टर है, हम इसका यूज करने वाले, जो कि स्क्रू से बहुत अच्छी तरह से टाइट हो जाती है। और यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर भी थ्रेडिंग, यानी स्क्रू यहाँ पर ये चला जाएगा आसानी से, जो भी है। और चलिए अब शाफ्ट कनेक्टर को ऐड कर देते हैं। दोस्त यहाँ पे एक चीज आपको प्रॉब्लम आने वाली है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो व्हील के अंदर ये ऑलरेडी पहले इन्होंने कंपनी लगा के दिया है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फ्रेंड इसके अंदर होल काफी बड़ा है, अप्रोक्स 10 mm, हमें चाहिए 5 mm का पीस चाहिए। तो भाई मैंने अलग से मेटल शीट ले ली है, या मैं कट करके स्क्वायर में कुछ अलग से 2 पीस बना लूंगा। तो यहाँ पर दोनों पीस का अलग अलग होल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्टैंडर्ड जो साइज है वो मैं ले लेता हूँ और कटिंग कर लेता हूँ। आपको थोड़ी हैवी शीट ही ले लेनी है, और आप इस शीट को इजीली हैक्सा से कट कर सकते हो। मैं तो फिलहाल एंगल जो थोड़ा काम फास्ट हो जाता है। तो देखते हो दोस्त यहाँ पे 2 पीस मैंने कट कर लिए। अब मैं इसके अंदर लगाने वाला हूँ। वाह क्या बढ़िया आने वाला है, मतलब मजा ही आ गया। तो यहाँ पर मैं बीच में मार्किंग करके इसमें होल कर दे रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान है इसके अंदर 2 तरह के होल होंगे। एक तो 5 mm की मैं होल कर रहा हूँ, ऊपर से एक होल थोड़ा बड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि शाफ्ट इसके अंदर आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे किस तरह से रोकूंगा। यहाँ पे दोस्त मैं एक पत्ते लगाने वाला हूँ भाई, कूलर की चादर, वाह कूलर की शीट जो कि है काफ़ी काम किया भाई। तो मैं यहाँ पर इसका यूज़ करने वाला हूँ, थोड़ा सा दे दूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर होल कर दे रहा हूँ, और इसको मैं फिक्स कर दूँ सीधा गियर बॉक्स में। तो अगर आप सोचोगे समर भाई ये तो भाई तू रोक लेगा लेकिन टूट जाएगा, नहीं, आपको यहाँ स्क्रू नहीं लगाने हैं, यहाँ पर आपको नट बोल्ट का यूज़ करना है। अगर फ्रेंड्स गियर बॉक्स बना हुआ आपका मेटल का तो बात अलग ही है बिल्कुल, लेकिन हमारा एमडी बोर्ड को, क्योंकि भाई एमडी बोर्ड जल्दी खराब हो जाता है गीला होकर, भीग कर। तो मैं नहीं चाहता फ्रेंड्स बारिश का मौसम भाई मामला ही खराब हो जाए। तो यहाँ पर दोस्त देख सकते कुछ नट बोल्ट का मैं यूज़ करने वाला हूँ, जो कि आप इसे फिक्स कर दो बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल सेट ये मतलब काम करेगा और मजा ही आ जाएगा। तो मैं इसे सेट कर देता हूँ। नट बोल्ट जो फ्रेंड्स जो मजबूती आती है वो स्क्रू से नहीं आती, स्क्रू निकल जाती है, लेकिन नट बोल्ट काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, टूट जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पर अच्छे तरह से राउंड भी कर रहा है, मैं थोड़ा दिखा दूँ आपको। हाँ तो फ्रेंड 2 पत्ते आप देख रहे हो, यहाँ पर एक छोटे होल का है और एक बड़े होल का है। जो बड़े होल का मैं पहले लगा देता हूँ और छोटे होल का फ्रेंड्स हुआ बाद में लगाने वाला हूँ। तो पहले मैं इसे लगाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा भाई बड़े होल का काम है। तो मैंने इसे फिक्स किया, छोटे होल को पहले बड़े होल वाले मैंने लगा दिया था। अब दोस्त मैं इसके अंदर से लगाऊंगा, देखता हूँ कि हाँ भी काम करता है नहीं करता है। तो देखिए इसके अंदर लगा दिया। जो फ्रेंड शाफ्ट थी वो पहिए के यानी कि व्हील के अंदर ही आ गई है। तो आई होप फ्रेंड्स अब आपके समझ में आ गया होगा। हाँ समझ तूने 2 अलग अलग पीस क्यों लगाए थे। तो यहाँ पर वेल्डिंग कर देते हैं। वेल्डिंग के तुरंत बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस जरूर देना है वाटर का, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होगा भाई ये पिघल जाएंगे, पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएगा, फिर दोस्त ही किसी काम का नहीं बचेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो अगर आपके पास वेल्डिंग मशीन ना हो, जो कि नहीं होती, तो आप एमसीएल का यूज़ कर सकते हो, एल डाइट का भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा काम करे, बच्चे में इतना वेट नहीं होता, बहुत अच्छी तरह से वो इसे कवर कर लेगा। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक रिक्शा है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता इसमें हेडलाइट ना हो। हेडलाइट होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को रात को जरूरत पड़ गई बाहर जाने की, चीज़ भी जलाने की भाई, तो बच्चा कैसे जाएगा रात को बताइए। तो चलिए इसमें हेडलाइट भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं 8 mm की हाफ वाट की एलईडी यूज़ करने वाला, बहुत अच्छी ब्राइटनेस जीती है, आई होप आपको पता होगा। तो यहाँ पर 3 एलईडी में इसलिए लगाने वाला हूँ मेरे दोस्त,
क्योंकि यहाँ पर 3 एलईडी सीरीज में लग जाएंगी। 12 वोल्ट का आपका मोटर है तो दोस्त वो डायरेक्ट चल जाएगा सीधा, आपकी बैटरी से एलईडी फ्यूज नहीं होगी, कोई भी आपको आईसी ट्रांजिस्टर डायोड लगने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब क्योंकि भाई बच्चे हैं, कार को इतना ठोकते हैं हिलाते हैं, यहाँ पर स्टील ग्लू जेल लगाए और यहाँ पे तीनों मैंने एलईडी सीरीज में लगाई हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से फ्रेंड्स तीनों एलईडी के कनेक्शन हो गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो 12 वोल्ट चलेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो खुश हो जाइए, काम होने वाला है। तो मैं इसे फिक्स कर देता हूँ यहाँ पर। अब इसके आप ब्राइटनेस भी देखिएगा, बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। इतने आपकी बाइक की भाई लाइट नहीं होगी, इतने आपके बच्चे की बाइक की लाइट होगी। तो यहाँ पर कुछ एक शीट मेटल और मैंने ले लिया है, एक पुश स्विच ले लिया है और इसका दोस्त मैं यूज़ करने वाला बहुत ही अच्छा काम है इसका। बच्चा काफ़ी समझदार हो गए आजकल, सियाने हो गए हैं बच्चे मेरे दोस्त। अभी इस वीडियो में काफ़ी बातें आपको बताई गई हैं, प्लीज़ मेरे साथ बनी रहिए, मैं आपको सावधानी बताता है तो बीच में। तो ये छोटा पीस कट कर ले इससे फ्रेंड्स, आपका जो पुश स्विच है, मतलब आपका पुश स्विच नहीं, ये वाला जो पुश स्विच है ये इसके अंदर फिक्स हो जाए। तो मैं जल्दी से होल कर देता हूँ फटाफट, भाई बहुत जल्दी है, शैतान है हम। तो यहाँ पर देख सकते हो इतना मैंने होल कर दिया, इसके अंदर आसानी से यहाँ पर पुश स्विच आ जाए। अब एक होल आपको और कर देना है फ्रेंड्स, जो आप मैंने मेटल शीट ली है ये आपको थोड़ी हैवी ले लेनी है, जिससे क्या होगा दोस्त ये मुड़े नहीं देगी। यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मैं यहाँ पुश कर रहा हूँ तो आसानी से हिल डुल नहीं रही है। और काफ़ी लोग जुगाड़ू होते हैं तो दोस्त थोड़ा बहुत जुगाड़ू मैं भी हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे लगा रहा हूँ। लेकिन आप चाहते थे अपना कोई बच्चा का फुट होता पैर होता वहाँ लगा सकते हो, लेकिन बच्चा आपका अगर अंगूठा चूसता है, अंगूठा चूसते पतला हो जाएगा भाई, तो मैं नहीं चाहता दोस्त आपका अंगूठा पतला हो बच्चे का। तो हमें पुश स्विच का लगा दिया है। अब दोस्त यहाँ पर आप ये बैटरी यूज़ कर सकते हो, जो कि ड्राई बैटरी 12 वोल्ट की, बहुत आसानी से चार्ज हो जाती है, बहुत आसानी इसका चार्जर भी मिल जाता है, बाद में उसको समझ चार्ज कैसे करें। लेकिन फ्रेंड्स आप अच्छी तरह जानते हो मैं कि लैपटॉप की बैटरी यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा बैकअप भी देती है और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज भी होती है, आसानी से फिट हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स इसे चार्ज करने के लिए BMS की जरूरत पड़ती है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि फ्रेंड्स वो सेफ रहता है, उससे ही चार्ज करना चाहिए। और अगर आपको चार्जर ना मिले या इसका BMS ना मिले तो आप 12 वोल्ट की बैटरी, कोई भी ड्राई बैटरी, लीड एसिड बैटरी आराम से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 3 बैटरी सीरीज में लगाई है। इससे फ्रेंड्स क्या होगा, बैटरी तो यानी कि वोल्टेज तो सेम रहेंगे लेकिन एम्पेयर्स की इंक्रीज हो जाएंगे। इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि इसके यानी कि बैकअप अच्छा मिलेगा। तो चलिए अब इसके कनेक्शन पर आते हैं। कनेक्शन काफी ईजी है, ये यहाँ पर मैंने दोनों लगा दिए, प्लस ऐड कर दिए, ये नेगेटिव ऐड कर दिए। फ्रेंड्स क्या होगा, इससे वोल्टेज सेम रहेंगे, एम्पेयर इसके इंक्रीज हो जाएंगे और एम्पेयर इंक्रीज हो इसका मतलब इसका बैकअप भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन आते हैं यानी मोटर कनेक्शन पर। तो कनेक्शन भाई काफी ईजी है, बच्चों का ही खेल है, बच्चों का ही काम है। तो यहाँ पर मैं पुश स्विच में एक नेगेटिव लगा दिया है, नेगेटिव आउट कर दिया है फ्रेंड्स यहाँ से। और देखिए काफ़ी ईजिली बटन पुश हो रहा है और हिल डुल नहीं रहा है, मतलब काफ़ी नाजुक नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैंने यहाँ पर मेटल शीट लगाई है। तो यहाँ पर देख सकते दोस्त नेगेटिव है काला वाला और येलो वाला ये है पॉजिटिव। अब एलईडी कनेक्शन पर आते हैं। तो एलईडी का जो व्हाइट है यह पॉजिटिव, ब्लू वाला है नेगेटिव एलईडी का, तो ये ध्यान रहे। और एलईडी का फ्रेंड जो पॉजिटिव वायर है ये मैं सीधा लगाता हूँ प्लस पे, यानी कि जो हमारा येलो वाला वायर है मोटर का। और जो यहाँ पर देख सकते हो नीला वाला जो कि ब्लू वायर है ये फ्रेंड्स लगाता हूँ सीधा मोटर में नहीं लगाऊंगा, जो यहाँ पर लाइन जा रही है इस पर आपको लगाना है, जिससे फ्रेंड जब भी हमारे मोटर के अंदर पावर पहुंच जाए तभी ये हमारी एलईडी भी ब्राइट हो जाए, जिससे फ्रेंड लगेगा हाँ भी बाइक चल रही है, बच्चा खुश आप भी खुश। जहाँ भी पापा पापा करता है बच्चा, हाँ जी वाह बहुत बढ़िया, मतलब मजा ही आ गया। तो यहाँ पर मैं इसे टेप लगाता हूँ और यहाँ पर कनेक्शन पर आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये पॉजिटिव है इसका जो कि ऐड है, मैंने एक साथ कर दिया, येलो लगाता हूँ वायर जो भी, और एक नेगेटिव भी लगाता हूँ नेगेटिव साइड में। तो भाई टेप अच्छे से लगा दे रहा हूँ मैंने आपसे कही था ना ये बैटरी यूज़ ना करके कि फ्रेंड्स की बैटरी सेफ नहीं रहती, अगर अच्छी तरह चार्ज नहीं करते तो वैसे सेफ रहती है, अच्छी तरह चार्ज हो जाती है। तो यहाँ मैं इसे लगाता हूँ और बैकअप काफ़ी अच्छा देती है। चलिए दोस्त अब इसकी टेस्टिंग को भी आएंगे, उससे पहले मैं थोड़ा टेपिंग कर देता हूँ, जिससे यहाँ पर क्या होगा कि आपके तार इधर उधर नहीं भागेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब खुश हो जाइए, आप टेस्टिंग में हैं, लखनऊ में नहीं है आप, अगर आप होंगे तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यहाँ पर दोस्त देखो नाइट का टाइम है और काफ़ी अच्छा नाइट विजन बहुत तेज है इसका। और यहाँ पे थोड़ा मैंने लाइट ट्यूबलाइट चला के दिखा रहा हूँ आपकी, काफ़ी अच्छी इसकी ब्राइटनेस है एलईडी की, हेडलाइट की। तो चलिए मैं थोड़ा आपको रास्ते में दिखाता हूँ दोस्त, यकीन मानिए आप कैमरे पे महसूस नहीं कर सकते जो कि इसकी ब्राइटनेस में देख पा रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स कैमरे पर हर चीज़ नहीं दिखाई देती। तो ये बिल्कुल मैंने बंद कर दी लाइट और अब मैं दोबारा चलाता हूँ। तो भाई ये मान के चलिए बच्चा आपको दिन में तो परेशान करता ही है, अब रात में परेशान करेगा, यही तो काम हमारा। तो यहाँ पर दोस्त इसका थोड़ा सा एक लुक देख लीजिए, यहाँ पे कोई चेंज तो नहीं है, हाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है भाई, गियर बॉक्स लगा के थोड़ा अच्छा एडवांटेज सा लगा रहा है, आपका बच्चा भी खुश हो गया पापा पापा इंजीनियर है मेरे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लगा दिया है और बैटरी फिक्स कर दिए। आप अच्छी तरह से यहाँ पर एक सेटल कर दीजिए बैटरी का, जिससे आपको समर तो ना भाई ठीक नहीं लगा। बटन पुश करता हूँ तो देख सकते हैं, वाह मजा ही आ गया भाई। और चलिए अब मैं आपको उसकी स्पीड दिखाता हूँ, स्पीड कितनी है फ्रेंड्स। अभी आपको स्पीड इसकी ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि जब भी नीचे चलेगा थोड़ी इसकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, इस पर फिलहाल लोड नहीं है। और फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहूँगा, मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो बच्चों से रिलेटेड नहीं बनाता, यानी किड्स कंटेंट नहीं है मेरा, तो मैं अपनी वीडियो बच्चे को नहीं ला सकता, तो सॉरी उसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैं दोस्त मैं आपको टेस्टिंग अच्छी करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं एक पोर्ट ले लिया है मिट्टी का, ये कम से कम 8-10 किलो का होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये इसे ऐसे ले जा रहा है जिसकी पता है इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, काफ़ी अच्छी
तरह से वर्क कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स मैं इससे भी अच्छा है, कि इससे भारी देख सकते हो काफ़ी हैवी है, क्योंकि ये पहले से सीमेंट का है और मट्टी भी है और काफ़ी हैवी है, तो इसे भी बहुत ईजिली ले जा रहे हैं। आप जानते हो अच्छी तरह से, जो कि 775 मोटर होता है और पहले काफ़ी हाई टॉक होता है, लेकिन फ्रेंड्स वो गियर बनने के बाद उसका काफ़ी हाई टॉक हो गया। और दूसरी बात दोस्त, इसके अंदर आरपीएम भी अच्छे हैं और टॉक भी अच्छा है, तो टेंशन नहीं लेने का दोस्त। अगर आपका बच्चा 50-60 किलो का भी है तो आप इस पर बैठा सकते हो, बस थोड़ा भाई रिक्शे पर रहम कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं हटाता हूँ भाई गमले को और अब आपको एक्चुअल इसकी स्पीड दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल फेक नहीं, बिल्कुल रियल वीडियो है और यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से वर्क किया गियर मोटर ने। और एक बात और बता दूँ फ्रेंड्स, जो कि आप मुझे टोकने वाले हो, मैं भाई पहले ही पता तैयारी कर लेता हूँ, तो मैं अब थोड़ा सा और ही देख लेता हूँ। हाँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और यार आज लग रहा है काश में छोटा होता कितना मजा आता भाई, बचपन हमारा कहाँ थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो, अगर बच्चे का पैर आ जाए, हाथ आ जाए, तो भाई कोई काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता फ्रेंड्स कि आप मेरा जीना हराम करें। अगर मैं नहीं लगा, मैं बता दूँ कि लगा, तो कुछ लोग नहीं देखते वीडियो ही कंप्लेंट नहीं देखते यार, मैं कह दूँ लगा दो नहीं देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं लगा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक एमडी बोर्ड का पीस ले लिया है। आप कहोगे समर भाई बच्चे पैर कहाँ रखेंगे भाई, तो पैर रखने फ्रेंड्स ये क्योंकि इस पंखे के साथ आता है, ऐसा कोई यूज नहीं करता इस फुकनी को। तो यहाँ पर मैं इस फुकनी को वेल्ड कर देता हूँ। और दोस्त ये पाइप जो पंखे के साथ आता है, ऐसा कोई यूज तो करता नहीं भाई, बहुत छोटा था, फिर भी अलग से एक पंखे का पाइप लगाना ही पड़ता है। तो ये वेस्ट पड़ा था, मैं लगा दिया। यहाँ पे बच्चा पैर का, ओह बच्चा गर्म हो रहा है, मतलब ये थोड़ी सॉरी गर्म हो रहा है, वेल्डिंग पहना भी क्या है। और अगर आपके पास फ्रेंड्स ये ना हो वेल्डिंग, तो आप दूसरा जुगाड़ पत्ती मोड़ के भी लगा सकते हो भाई, आप काफ़ी जुगाड़ हो। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगे, प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड, जल्दी मिलते हैं।